सो तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली ये किया था कि हमने कहा था ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट की लॉजिक मैंने बता दी कि जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होगा या फंक्शन कॉल होगा ऐड टू कार्ट का, तो फ्रंट एंड से हमें रिक्वेस्ट आएगी, और इस रिक्वेस्ट में दो चीज़ें आएगी, एक रिक्वेस्ट की बॉडी आएगी और एक रिक्वेस्ट पैराम्स आएगा, यानी एक यूज़र की आईडी आएगी जो यूज़र करना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहा है या ऐड करना चाह रहा है आइटम कार्ट में। और फिर हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया था और हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, पहले कार्ट में जाएंगे और कार्ट से सारे आइटम, ये लॉजिक ऑलरेडी हमने चैट जीपीटी से भी कॉपी की थी कल, और मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था चैट हिस्ट्री का यहाँ से आपके साथ के ताकि इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू डू इट एट योर ऑन, तो ये वाला उस जो मेरी चैट थी उसका लिंक था, जो चैट हिस्ट्री थी उस पर चैट जीपीटी पे। सो मैं अभी वंस अगेन जल्दी के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टू मच लेट और काम सेम हो रहा है, एंड पॉइंट बना रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट ऐड टू कार्ट का ये फंक्शन है, और इसके अंदर ये जो लॉजिक लिखी हुई है, लेट मी कॉपी दिस इंटायर लॉजिक और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन व्हाट इट इज़ हैपनिंग या what is happening in here. So let me go to copy this and let me put in here. So इसकी पूरी बॉडी उठा के हम यहाँ से ये कर लेते हैं, ठीक, और फिर इसको ऑब्वियसली अनकमेंट भी कर लेते हैं, दिस एंड दिस। तो हो क्या रहा है, पहली बात तो ये देखें कि हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस। अब हमें बेसिकली जो बैकएंड पे रिस्पॉन्स चाहिए ना, जो हमारा मॉडल है, तो उसमें हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, एक चीज़ मिसिंग है विच इज़ व्हाट, क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी भी हम देखते हैं कहीं से अरेंज कर देते हैं, फ्रंट एंड से बेचते हैं। तो अब उसके बाद अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं, क्वांटिटी अरेंज कर लेते हैं जहाँ से हम देखते हैं ना, अगर भेज रहे हैं तो फिर बैक एंड पर सिर्फ रिसीव ही करनी है, फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फ्रंट एंड से हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट में नहीं, फ्रंट एंड से क्वांटिटी नहीं आ रही थी, गालिबन। अभी हम दोबारा लॉग कर लेते हैं और लॉग करके देख लेते हैं, अगर क्वांटिटी आ रही है तो दैट्स वेल एंड गुड। फिर हम यहाँ लॉग कर लेते हैं कि जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो हम यहाँ से जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं, इस प्रोडक्ट में क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है, सो लॉग दिस चेकिंग UANTITY, और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट 1 सेट कर देंगे फॉर द टाइमिंग, और फिर लेटर ऑन आके उसमें देखेंगे कि वो क्या उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ये पहले किधर जाएगा, गेट यूज़र कार्ड। अब हमारे पास गेट यूज़र कार्ड का फंक्शन तो नहीं है अवेलेबल कंट्रोलर में, बल्कि डिफरेंट नेम का है, और वो क्या है, गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र। तो हम इसको क्या पास करेंगे, यानी इसको यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ से अच्छा नॉर्मली अगर मैं यहाँ से गेट यूज़र कार्ट करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र आईडी। तो मुझे पता है कि मैं यूज़र आईडी यहाँ पे भेज रहा हूँ, कैसे भेज रहा हूँ आपको कैसे पता, कैन यू सी, स्लैश कार्ट स्लैश ऐड और स्लैश यूज़र आईडी, पैरम्स में भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉन्स्ट और यूज़र आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब एक तो हल ये है कि मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँ, ये भी वही काम कर रहा है, गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र, लेकिन ये आईडी कहाँ से निकाल रहा है, ये अलग रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आईडी निकाल रहा है। इसको मैं रहने देता हूँ और इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, क्योंकि काम एग्जैक्टली यही होना है, और इसको रीनेम करके क्या नाम दे देता हूँ, जो यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, गेट यूज़र कार्ट, और इस गेट यूज़र कार्ट को वहाँ से जब मैं गेट यूज़र कार्ड को कॉल कर रहा हूँ तो क्या भेज रहा हूँ, यूज़र आईडी। ठीक, और यहाँ से इसको हटा दें, अब मैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम से निकाल रहा, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ गेट यूज़र कार्ड, और ये गेट यूज़र कार्ड में वो क्या करेगा, इसने ये गेट यूज़र कार्ड यहाँ पे दिया होगा कहीं,
गेट यूज़र कार्ट ये वाला, और इसमें भी वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। अवेट कार्ट डॉट फाइंड यूज़र आईडी के बेस पे वो कार्ट निकाल रहा है। लेट्स कॉपी दिस इन हेयर, इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ कॉपी कर ले, और वेयर इज़ दैट गेट यूज़र कार्ट, तो इसके अंदर आप ये बना लें। प्रीटी मच सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, सॉरी सो लेट्स गेट अनकमेंट। जब भी गेट यूज़र कार्ट कॉल होगा, यूज़र आईडी भेजेगा, यूज़र आईडी की बेस पे ये कार्ट की कलेक्शन में जाके फाइंड वन इस पर्टिकुलर यूज़र को उठाएगा, और यहाँ पे अंदर जाके क्या करेगा, अगर कार्ट में कोई आइटम नहीं है, यानी ये वाली लाइन क्या करेगी, कार्ट के अंदर जाके देखेगी कि क्या इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट कोई आइटम कार्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद होगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, और अगर कुछ मौजूद नहीं होगा तो ये नल रिटर्न करेगा या अनडिफाइंड करेगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर इस यूज़र आईडी के कार्ट में कोई आइटम नहीं है तो जो आने वाला आइटम है वो डाल दे, यानी नया आइटम क्या कर दे, क्रिएट कर दे। अदरवाइज़ क्या कर दे, जो कार्ट में आया है या जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया है उसी को एज इट इज़ रिटर्न कर दे। क्लियर? सो नाउ इफ़ आई कम बैक गेट यूज़र कार्ट, तो अब अगर उसे कार्ट में कोई आइटम्स मिले तो वो रिटर्न करके यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद ये कहेगा कार्ट डॉट आइटम्स डॉट फाइंड, इस आइटम्स के अंदर ये ढूंढेगा। और ये आइटम्स कहाँ से आया, अच्छा कार्ट के अंदर आइटम्स हैं, क्योंकि कार्ट के अंदर आइटम्स हैं या नहीं है, कार्ट ये कार्ट के स्कीमा के अंदर क्या है, आइटम्स हैं, और वो क्या है, बेसिकली अरे है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर इस अरे के अंदर फाइंड करे कि जो प्रोडक्ट की आईडी आ रही है फ्रंट एंड से, उस आईडी से मैच करता हुआ कोई रिकॉर्ड कार्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो इसका मतलब है जिस आइटम को मैं कार्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऑलरेडी कार्ट में मौजूद है, एग्जिस्टिंग आइटम वाली लॉजिक। तो अगर ये मौजूद है तो सिर्फ उसकी जाके क्या कर दे, क्वांटिटी 1 कर दे, और अगर मौजूद नहीं है तो सिंपली क्या कर दे, एक नया आइटम डाल दे विद प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट 1, एंड देन उसको सेव कर दे और रिस्पांस में वही कार्ट आइटम्स रिटर्न कर दे। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसे रन करता हूँ और फिर देखते हैं कि व्हाट हैपन्स, एंड देन जो भी एरर या इश्यूज हुए हम उनको रिजॉल्व कर लेंगे। एहतियातन मैंने यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो नहीं, अब मैं इसको यूज़र आईडी को यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको ये पास कर दूँ। अब मुझे कहाँ कहाँ लॉग लगा के चेक करने चाहिए। पहला लॉग तो मुझे यहाँ लगाना चाहिए कि मेरे पास ये वाला, दूसरा लॉग मुझे ये लगाना चाहिए। तो लेट्स सी के गेट यूज़र कार्ट, इसको मैं बोलता हूँ जी दिस इज़ गोइंग टू बी द कार्ट, और दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी गेट यूज़र कार्ट। जब पहली दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा गेट यूज़र कार्ट, यूज़र आईडी तो आएगी। अब बिलफर्ज मैंने पहले कोई आइटम परचेज़ नहीं किया, तो जब पहली दफ़ा यूज़र आईडी लेके गेट यूज़र कार्ट में जाएगा तो क्या इसे कुछ मिलेगा, कार्ट डॉट फाइंड 1 यूज़र आईडी, इसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, खाली। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी कार्ट। और ये एम्प्टी कार्ट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपल एम्प्टी कार्ट। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जब आएगा कार्ट डॉट आइटम्स, तो इसमें क्या मिलेगा उसे, जाहिर है जब इस कार्ट में कुछ नहीं है तो इसके अंदर फाइंड क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। एम्प्टी का मतलब फॉल्स होगी ना कंडीशन, तो ये वाली लॉजिक नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगी, ये वाली लॉजिक चलेगी। और जब ये वाली लॉजिक चलेगी तो आइटम कार्ट में क्या करेगा, एक नया आइटम पुश कर देगा या क्रिएट कर देगा और उसे सेव कर देगा, और जेसन में ये हमारा फ्लो है अभी तक। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू दिस एंड लेट्स लॉग इन, लेट्स डू दिस साइन इन, और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है लॉग, और लॉग कहाँ पे लगाएं, अच्छा, और लॉग लगाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें रिस्पांस में मिल जाएगा कार्ट या खाली अरे मिलेगी या जो कुछ भी होगा। तो फ़िलहाल बग़ैर लॉग लगाए हम चलते हैं।
और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। सो ऐड टू कार्ट, मैंने जब इसे कॉल किया यहाँ पे आइटम ऐड हो गया। तो ये तो मतलब काइंड ऑफ फ्रंट एंड की स्टेट मैनेज हो रही है। असल काम हमें कहाँ देखना है, जाके यहाँ पे देखना है। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमें उसने क्या दिया है, गेट यूज़र कार्ट। ये कौन सा, ये वाला हुआ। और इसने हमें क्या दिया, यूज़र आईडी। इसका मतलब है ये आईडी उसे मिली, लेकिन उस आईडी के आइटम्स कितने हैं, यानी इस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी के अगेंस्ट हमारे पास कार्ट क्या है, एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी है तो उसने क्या किया होगा, ये वाली लॉजिक चलाई होगी। और ये वाली लॉजिक चलाने का मतलब क्या है, कार्ट की कलेक्शन में एक आइटम क्रिएट हो जाना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा, दो हल हैं। एक तो हम बैकएंड से रिस्पांस भेज रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि ब्राउज़र के कंसोल में कहीं रिस्पांस आ रहा है या कोई एरर आ रहा है। ठीक है, सो चेकिंग क्वांटिटी इज़ समथिंग एल्स। हमें एग्जैक्ट ये फ्रंट एंड से जा रहा है, जहाँ से हमने ये किया था ना चेकिंग क्वांटिटी, कि देखें प्रोडक्ट में क्वांटिटी है या नहीं है फ्रंट एंड से। तो प्रोडक्ट में क्वांटिटी नहीं है, और अगर नहीं भी है तो स्टिल ओके, क्योंकि अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या भेज रहे हैं, क्वांटिटी यहाँ पे 1 भेज रहे हैं। ठीक है, ये साइज़ तो स्मॉल मीडियम प्रोडक्ट का साइज़ है ना। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली जाके मोंगो डीबी में चेक करना है कंफर्मेशन के लिए कि क्या एक कार्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कार्ट क्रिएट नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब है कि हमें मोंगो डीबी के स्कीमा को फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स सी, it's gonna be e-commerce 6, it's gonna be carts and it's gonna be congratulations। हमारे पास एक आइटम क्रिएट हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली अरे आइटम्स के अंदर एक आइटम मौजूद होना चाहिए, यानी जिस आइटम को हमने कार्ट में ऐड किया था वो मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो मौजूद है नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अच्छा, एक रीज़न तो हमें ये समझ आ रही है कि हम यूज़र आईडी और यूज़र आईडी कितनी दफ़ा इंजेक्ट कर रहे हैं, 2 बार इंजेक्ट कर रहे हैं। सो वेयर इट इज़ गेटिंग एक्चुअली इंजेक्टेड, तो सॉरी यहाँ से हमने कार्ट को लिया और इस कार्ट ने, यानी जाहिर है ये यहाँ से आएगा, तो इसने क्या रिटर्न किया है, गेट यूज़र कार्ट में कार्ट, और यानी इसने किया जी कार्ट डॉट फाइंड 1 यूज़र आईडी। इसे कुछ नहीं मिला होगा तो इसने यहाँ से क्या किया होगा, रिटर्न कार्ट। But why are we getting these two user IDs? That is not desirable. Let's see. So the issue is कि हमने जब रिक्वेस्ट भेजी है तो हमें ये एरर मिला है। नेटवर्क पे जाके हमने ट्रेस किया है, वो कह रहा है कार्ट वैलिडेशन फेल्ड, और उस कार्ट वैलिडेशन में ये कह रहा है कि प्रोडक्ट आईडी इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हम बैकएंड पे ये जो प्रोडक्ट आईडी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आईडी उसे नहीं मिली। ठीक जी, और लेट्स सी कि ये प्रोडक्ट आईडी उसे चाहिए कहाँ पे, गेट यूज़र कार्ट यूज़र आईडी प्रोडक्ट आईडी कार्ट डॉट आइटम्स डॉट फाइंड आई डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। इसको भी कर दें बंद। हमने ऑफ द लाइन जो इशू फिक्स किया वो ये कि बेसिकली हम यहाँ गलती कर रहे थे कि यहाँ हम क्या इसे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, प्रोडक्ट आईडी डिस्ट्रक्चर कर रहे थे और नेम डिस्ट्रक्चर कर रहे थे। हालांकि फ्रंट एंड से हम क्या भेज रहे थे, फ्रंट एंड से हम डेटा या कॉलम का नेम डिफरेंट थे। यहाँ से हम नेम नहीं बल्कि प्रोडक्ट टाइटल भेज रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं भेज रहे बॉडी में, बल्कि क्या भेज रहे हैं, अंडरस्कोर आईडी भेज रहे हैं। तो ये इशू था कि फ्रंट एंड से हम अंडरस्कोर आईडी और प्रोडक्ट के नेम में टाइटल भेज रहे हैं, और बैक एंड पे क्या रिसीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी और नेम। तो हमने कहा था चूँकि हम फ्रंट एंड से आईडी भेज रहे हैं तो बॉडी से क्या चीज़ रिस्ट्रक्चर करें, अंडरस्कोर आईडी डिस्ट्रक्चर करें और इसे रीनेम कर दें क्या, प्रोडक्ट आईडी। और फिर नेम रिसीव क्या कर रहे हैं, टाइटल, और उसको रीनेम कर दे क्या दे दें, नेम दे दे, ताकि हमारी बैक एंड कंपैटिबिलिटी हो जाए। सो नाउ इफ़ आई रिमूव दिस, और अब ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब मुझे सारे कोड वो मतलब सारा कुछ हटाना चाहिए,
एंड इफ़ आई सी नाउ इन हेयर, तो मेरे पास आइटम्स के अंदर एक प्रोडक्ट डल चुका है। अब मुझे एक और टेस्ट करना है कि मुझे सेम आइटम को दोबारा कार्ट में ऐड करना है। तो सेम आइटम दोबारा कार्ट में ऐड होने के बजाय यहाँ क्या होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, सेम आइटम दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, नहीं क्वांटिटी हार्ड कोड नहीं रखी ना। अब उसे ये आइटम मिलेगा तो आइटम डॉट क्वांटिटी +1, यानी एग्जिस्टिंग, यानी ये चीज़ पहले अब रीड करके लाएगा ना। तो आइटम अगर उसे एग्जिस्ट मिलेगा तो वो आइटम डॉट क्वांटिटी में +1 करेगा। तो पहले क्या पड़ा हुआ है 1, यानी आइटम डॉट क्वांटिटी में 1 आएगा, +1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस शुड बी द लॉजिक। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब वेरी फर्स्ट टाइम कोई आइटम कार्ड में ऐड करे तो फिर तो हार्ड कोडेड ही रखनी है ना। जब कोई आइटम पहली दफ़ा कार्ड में ऐड हो रहा है, दैट शुड बी हार्ड कोडेड, नो वरीज, नो इशूज़ ऑन दैट। पहले हमने ये आइटम ऐड किया था, ठीक है, मेक श्योर यही किया था, फैशन मेंस स्टेनलेस स्टील, फैशन मेंस, यस ये वाला किया था, ठीक है। सो अब इफ़ आई कम बैक हेयर दोबारा, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, यानी कोई अगर एरर नहीं आया, तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट ऐड होने के बजाय वही आइटम में क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एंड दैट इज़ क्वांटिटी 2, विच इज़ फाइन, ठीक। सो अब मुझे दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है और सेम यूज़र ने करना है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा ऐड टू कार्ट, और अब जाके देखूँगा तो अब यहाँ पे दूसरी एंट्री आनी चाहिए, किधर, आइटम्स की अरे के अंदर। सो लेट मी रिफ्रेश इट। तो अब मेरे पास आइटम्स के अंदर, यानी एक ही यूज़र ने कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, और वो सारे के सारे किधर आ रहे हैं, आइटम्स के अंदर आ रहे हैं। दैट सीम्स फाइन। ओहो, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं? यस हो रही है ना, अभी देखा नहीं है, यानी अभी मैंने पहले वाले आइटम को 2 दफ़ा क्लिक किया तो इसकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 थी। अब दूसरा वाला आइटम है, इसकी क्वांटिटी क्या है, 1 है ना। तो अब लेट मी कम बैक, एंड ये दूसरा वाला आइटम है, इसको मैंने फिर ऐड टू कार्ट किया। अब ये आइटम दोबारा ऐड नहीं होगा, बल्कि इसकी क्वांटिटी 2 हो जानी चाहिए, यानी सेकंड आइटम की क्वांटिटी 2 हो जानी चाहिए। एंड अगर इफ़ यू कम बैक अगेन और दोबारा इस पर क्लिक करें, दोबारा बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा जो सेकंड आइटम है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए। दो जगह पे हो रही है, एक तो फ्रंट एंड के ऑब्जेक्ट में हो रही है, लेकिन अब हम फ्रंट एंड के ऑब्जेक्ट को कहीं सिर्फ यहाँ काउंट करने के लिए ये ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन असल में ये काम हमें कहाँ चाहिए, बैकएंड पे चाहिए, और बैकएंड पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, विच इज़ अभी वो चेक नहीं किया, बट अभी हमने एक बैकएंड फोकस्ड काम किया, ठीक हो गया। तो हमारा बैकएंड राउट ऐड टू कार्ट वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एटलीस्ट डीबी ऑपरेशन के साथ। तो दिस इज़ हाउ हमारा ऐड टू कार्ट भी हो रहा है। और ऐड टू कार्ट अगर आप एक ही आइटम को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेट मी रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा लॉग्स, और अब जाके आप यहाँ पे देखें, लेट मी सी। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि इफ़ इट वर्क्स वेल बोथ फ्रंट एंड बैक एंड आर नॉट। अच्छा, अभी ये कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती या नहीं होगी, माइट भी, वजह कि यहाँ पे हम ये जो क्वांटिटी लिख रहे हैं या ये जो आइटम कार्ट के आइटम में लूप थ्रू कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं, लोकल स्टेट से कर रहे हैं। यस तो अब हमने यहाँ पे जो लूप लगानी है वो आइटम्स भी कहाँ से लाने हैं, कार्ट की अरे से लाने हैं, ताकि ये हमारे पास क्या रहे, अप टू डेट रहे। देखिएगा क्यों, क्योंकि देखें अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये पेज खाली हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में तो कार्ड परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये पेज क्यों खाली हुआ है, क्योंकि कार्ड के पेज पे जो आइटम्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लोकल है, लोकल ग्लोबल स्टेट है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कार्ड के पेज पे आके भी डेटाबेस को कॉल भेजनी चाहिए और कहना चाहिए यार कि कार्ड की कलेक्शन में आप जितने आइटम सेव हैं वो सारे उठा के ले आओ। कैन यू सी कि अब आप यहाँ पे जाएं तो नथिंग इन हेयर, नथिंग इन हेयर, हालांकि हमारे कार्ड की आइटम में करंट यूज़र के लिए ये आइटम्स पड़े, ठीक। सो ये हम फिक्स करते हैं। इस पर अभी हमने फोकस नहीं किया, लेकिन हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। सो दैट इज़ इट कि हमने 2 काम कर लिए। एक काम तो ये कर लिया कि ऐड टू कार्ट कर लिया, दूसरा काम ये कर लिया कि जो ही यूज़र लॉगिन होगा तो लॉगिन के वक्त ये फ़ौरन क्या करेगा, जाएगा कार्ट के अंदर, आइटम्स फेच करेगा और वापस आके लोकल स्टेट में सेट कर देगा। सो ओके, अब जो इशू ये है कि हमारे कार्ट में एक मतलब यूज़र के आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब यूज़र पेज रिफ़्रेश करेगा तो क्या चलेगा,
कार्ड प्रोवाइडर पे कंट्रोल आएगा और कार्ड प्रोवाइडर के अंदर क्या चलेगा, फेच कार्ड चलेगा और फेच कार्ड के अंदर क्या जाएगा, यूज़र की आईडी। ये जब यूज़र की आईडी जाएगी तो ये कॉल कहाँ जाएगी, कार्ड आइटम्स यूज़र आईडी लेके जाएगा और ये हमें वापस क्या देगा, डेटा फ्रॉम द बैक एंड। अब हम ये देख रहे हैं कि ये रिफ़्रेश पे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स सी इफ़ आई कम बैक, रिकॉर्डिंग ऑन है, यस ऑन है। यहाँ पे जाके वापस कंसोल पे आएँ, वापस आएँ और वी शुड गेट समथिंग कॉल्ड एज डेटा फ्रॉम द बैक एंड। इसका मतलब ये है कि इवन दो हमारे कार्ड में डेटा पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ हमें कुछ शो नहीं हो रहा और कार्ड के पेज पे भी कुछ शो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पेज रिफ़्रेश करेंगे, फेच कार्ड चलेगा और फेच कार्ड के अंदर बैकएंड पे कॉल जाएगी, बैकएंड पे कॉल जा भी रही है और लेकिन बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, विच यू कैन सी इन हेयर, डेटा फ्रॉम द बैकएंड विच इज़ अनडिफाइंड कार्ड प्रोवाइडर में। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉल किसको जा रही है, कार्ड आइटम्स के राउट पे। तो कार्ड आइटम्स के राउट पे क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, गेट ऑल कार्ड आइटम्स बाय यूज़र। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है, ये यूज़र आईडी को ग्रैब कर रहा है और ये देख लें कि हम यूज़र आईडी ही गेट कर रहे हैं। यस, यूज़र आईडी है। इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट ये किधर कॉल भेज रहा है, कार्ड आइटम्स में। और लेट्स सी कि ये कार्ड आइटम्स आपको कुछ वापस दे रहा है या नहीं दे रहा। लॉग यहाँ पे लगाएं। सॉरी, यस, कार्ड के अंदर, यानी ये कार्ड के अंदर यूज़र आईडी है, कार्ड के अंदर यूज़र आईडी है, ये इसको ग्रैब कर रहा है। इसको ग्रैब करेगा तो ये सारे यानी आइटम्स की अरे उसे वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन हेयर। में भी देखते हैं अभी कि पहले ये देख लें कि हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है यहाँ पे। दिस वन एंड दिस वन कार्ड आइटम्स। अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल यहाँ तक पहुँच जाएगी और हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए, लॉग दिखना चाहिए। सो लेट मी रिफ्रेश इट। यहाँ पे तो स्टिल कुछ नहीं आएगा लेकिन बैकएंड पे इसका मतलब है कि ये कॉल यहाँ तक नहीं पहुँच रही और फिर ये क्यों आ रहा है हमें, डेटा फ्रॉम द बैकएंड। लेट मी सी द नेटवर्क, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, ये कुछ दे रहा है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू अनडिफाइंड टाइप स्ट्रिंग एट पाथ यूज़र आईडी फॉर मॉडल कार्ट। इसका मतलब है कि ये एरर हमें कहाँ से आ रहा है पता है, ये एरर हमें आ रहा है, इसको हिट कर रहा है लेकिन ये वाला मैसेज हमें मिल रहा है, सक्सेस फॉल्स विच इज़ दिस। और ये हमें क्या रहा है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड। इसका मतलब है कि ये जो यूज़र आईडी आ रही है दैट हैज़ समथिंग रॉन्ग इन इट। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ बाहर लिखते हैं और पहले इसे लॉग कर लेते हैं। लॉग और यूज़र आईडी, और इसको हम देख लेते हैं जी लाइक दिस। अब हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल इधर आएगी और हमें ये लॉग सर्वर पे मिलना चाहिए। एंड इफ़ इट डज़, यहाँ पे वापस आएँ, लेट्स, सॉरी, आइटम्स डॉट यूज़र आईडी नहीं है, अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि यहाँ से जो कुछ भेज रहा हूँ ना, यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, और ये यूज़र आईडी मुझे यूज़ ऑथ से मिल रही है। यही यूज़र आईडी मैं बैकएंड पे इस वेरिएबल में रिसीव कर रहा हूँ यूज़र आईडी, और यही यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से निकाल रहा हूँ यहाँ पे। समझ आई बात? आगे तो जा ही नहीं रहा ना अभी डेटाबेस में, अंडरस्कोर वाला तो चक्कर ही नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि फ्रंट एंड पे ये आईडी जहाँ से भेज रहा हूँ ना वहाँ अंडरस्कोर आईडी ही भेज रहा हूँ। कैन यू सी, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, सो दैट्स फाइन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बेसिकली अनडिफाइंड मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो यूज़र आईडी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ वो यहीं पे मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो जब यानी यहाँ से अनडिफाइंड मिल रहा है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, अनडिफाइंड ही मिलेगा। सो सॉरी, ये यूज़ ऑथ से निकाल रहे हैं, यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट यूज़ ऑथ की हुक है। इस पे पूरा यूज़र आ रहा है, या तो हम इसको लॉक कर सकते हैं या इसमें से जहाँ आईडी निकाल रहे हैं ना, यहाँ
इसको लॉग कर सकते हैं. सो लेट्स सी लॉग यूज़र question mark underscore id. So if I come back and hit this now, कंसोल लॉग पे जाके रिफ़्रेश होने पे ऑटोमेटिकली यूज़ इफेक्ट चलेगा और यूज़ इफेक्ट में हमें ओके नोबडी इज़ देयर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कार्ड प्रोवाइडर में क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड. सो लेट्स सी, नहीं ऑथ यहाँ भी अनडिफाइंड आ रहा है, वो ऑब्वियसली उसकी वजह से आ रहा है. तो ऑथ में यूज़र आ रहा है, दैट्स द इंडिकेशन. मुझे एक काम और करने दें. नहीं वो कंफर्म है, इस वजह से कंफर्म है कि आपकी तसल्ली के लिए मैं ये करके दिखाता हूँ आपको. यूज़र और दैट्स गोना बी द यूज़र. तो अब हम यूज़र को देखते हैं. लेट्स सी यूज़र के अंदर आईडी ये आ रही है अंडरस्कोर आईडी. ठीक, इसका मतलब पता है क्या मसला क्या हो रहा है हमें, कि ये कंपोनेंट शायद पहले रेंडर हो रहा है और यूज़ इफेक्ट के अंदर आईडी उसे बाद में मिल रही है. कुछ इस तरह का इशू लग रहा है मुझे. सो मैं यहाँ से ये काम करता हूँ कि इफ़ इस फंक्शन को कॉल ही तब करे जब क्या मिले, यूज़र आईडी अनडिफाइंड ना हो, यानी जब यूज़र आईडी मिल जाए उसे तब इस फंक्शन को कॉल करें. तो मेक श्योर है कि वो अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करेगा. ना इफ आई कम बैक, सो लेट्स सी इट नाउ. ओके इट्स नल अगेन. अब देख रहे हैं ना, पहले नल 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 आया और फिर उसके बाद उसने यूज़र को लोड किया. और ये लोड कहाँ से हो रहा है बेसिकली, नहीं मुझे एक और, मैं डिपेंडेंसी भी दे सकता हूँ उसको. मुझे सिर्फ एक चीज़ और देखने दें कि बैकएंड पे अब मेरे पास ये आईडी आ चुकी है. ठीक, और जब ये आईडी आ चुकी है तो अब हमारे पास वो भी आना चाहिए डेटा फ्रॉम द बैकएंड, यानी ये वाला आना चाहिए डेट चेकिंग. किधर है चेकिंग क्वांटिटी? अब तो चेकिंग क्वांटिटी नहीं करनी हमने. सो डेटा फ्रॉम द बैकएंड यहाँ आना चाहिए उसको. द एरर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. हम कर क्या रहे थे, फ्रंट एंड से जब भेज रहे थे तो ये यूज़र आईडी फैच कार्ड में भेज रहे थे और फैच कार्ड में यूज़र आईडी यहाँ से क्या जा रही थी, अनडिफाइंड जा रही थी. तो इसको फिक्स हमने कैसे किया है कि जहाँ से फैच कार्ड कॉल हो रहा है बेसिकली ये कंपोनेंट पहले माउंट हो जाता था और यूज़र का ऑब्जेक्ट बाद में लोड होता था. तो हमने यूज़र को डिपेंडेंसी अरे में दे दिया कि जब भी यूज़र लोड हो तब इस कंपोनेंट को क्या कर दो, यानी यूज़ इफेक्ट को दोबारा चला दो, री रेंडर कर दो. तो री रेंडर करेगा तो अब जब फैच कॉल जाएगी तो साथ में आईडी मेक श्योर है कि जाएगी. जब ये आईडी बैकएंड पे जाएगी फैच कार्ड के अंदर तो उसके लिए ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है. इस फंक्शन को कॉल पे ये वाला लॉग आ रहा है, यूज़र आईडी आ रही है यहाँ पे, और अंदर जाके हमें ये वाला लॉग मिल रहा है कार्ट आइटम्स. तो हमें कार्ट आइटम्स के अंदर ये चाहिए. अब हमें फ्रंट एंड पे कार्ट आइटम्स नहीं चाहिए, बल्कि कार्ट आइटम्स के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ डॉट आइटम्स की अरे. यानी कार्ट आइटम्स तो हमें मिल रहा है, कार्ट आइटम में हमारे पास यूज़र आईडी भी है, क्रिएटेड ऐड भी है, ये भी है सब कुछ. तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आइटम्स चाहिए. तो हम यहाँ पे कार्ट आइटम्स डॉट
आइटम्स, अगर कुछ है अरे, और अगर कुछ नहीं है तो क्या करे, ब्रेक ना करे बल्कि एम्प्टी अरे पास कर दे। और ये हमें मिलेगा डेटा। अब जो हमने लॉग किया हुआ था ना फ्रंट एंड पे डेटा फ्रॉम बैक एंड, तो वो डेटा फ्रॉम बैक एंड शुड हैव समथिंग इन इट। ठीक, अभी जो मैंने चेंज किया है उसके बाद मैंने दोबारा रिफ्रेश करना है, यानी दोबारा बैकएंड पे कॉल भेजनी है, तो ये मेरा अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, या तो एम्प्टी अरे आनी चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, डेटा आना चाहिए विद ऑल द कार्ट आइटम्स। लेट मी कम बैक, लेट मी रिफ्रेश हियर। नहीं, ये नल तो और चीज़ का है ना, हमें यहाँ पे बैकएंड पे डेटा आ रहा होगा, नेटवर्क पे जाके देखते हैं कि किस हालत में आ रहा है। ये कॉल गई थी और इस कॉल के अगेंस्ट हमारे पास रिस्पांस क्या आया, डेटा में सक्सेस ट्रू आया और डेटा क्या आया, एम्प्टी आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ से जो डेटा मिल रहा है ना, दिस इज़ नॉट एम्प्टी बाय द वे, ओके सॉरी, ये कार्ट आइटम्स पूरी की पूरी क्या है, एक अरे है। नहीं, डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी चाहिए बेसिकली। देखें, हर यूज़र के अगेंस्ट हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, हर यूज़र के अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ फाइंड की जगह क्या लगाना चाहिए, फाइंड वन, क्योंकि एक यूज़र के तमाम आइटम्स एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम्स की अरे बनेगी। तो हमें यहाँ पे फाइंड की जगह क्या लगाना चाहिए, फाइंड वन। तो फाइंड वन क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट। फाइंड क्या रिटर्न करता है, अरे रिटर्न करता है। दैट्स द प्रॉब्लम, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हालांकि इस एक यूज़र आईडी के अगेंस्ट एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना, देखें यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसका है, एक यूज़र आईडी का है। तो एक यूज़र के अगेंस्ट जितने भी ऑर्डर्स हैं वो इसके अंदर आइटम्स की अरे पे पड़े होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। तो फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, अरे। एक यूज़र की अरे तो है ही नहीं भाई, एक यूज़र का तो एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लगाया, फाइंड वन। तो अब मुझे कैसे पता लगा, ये यहाँ से देख के पता लगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट से, तो नहीं फिर रिटर्न कर देता, लेकिन वो हमारे काम का ना होता ना, क्योंकि लॉगिन यूज़र एक ही यूज़र लॉग्ड इन है ना। तो करंटली एक वक्त में एक ही यूज़र का ऑब्जेक्ट सिंगल रिटर्न करना चाहिए उसको, तो वो हमारे मकसद का था नहीं। तो वंस आई सॉ दिस, इसका भी हल था कि मैं यहाँ पे क्या कर लेता, ज़ीरो कर लेता, क्योंकि मुझे पता था कि हमेशा एक ही रिटर्न करनी है। तो बजाय ये कर लेता तब भी ठीक हो जाता, तो उससे बेहतर मैंने समझा कि यहीं फाइंड वन कर लें भाई। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड इफ़ आई रिफ्रेश इट अगेन, तो अब मैं फिर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे डेटा फ्रॉम बैकएंड में कुछ ना कुछ बैकएंड से डेटा आना चाहिए। और अगर नहीं आएगा तो व्हाट आई विल डू इज़ कि रिस्पांस में जाके फिर चेक करेंगे कि क्या एरर है दैट केस नेटवर्क कॉल में। ये इसने हमें खामखा ड्रैग कर दिए। सो डेटा फ्रॉम बैकएंड फिर भी अनडिफाइंड आ रहा है। लेट्स गो टू द नेटवर्क, नेटवर्क में ये कॉल गई और दिस इज़ व्हाट डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और ये डेटा आ रहा है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ आ रही है, डेटा आ रहा है, ओके। डेटा के नाम की की आ रही है ना, उस की के अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है, अरे पड़ी हुई है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो फ्रंट एंड पे मैं क्या कह रहा हूँ इसे कि फेच कार्ट में, किधर गया फेच कार्ट, फेच कार्ट में जो भी आए उसमें से क्या डीस्ट्रक्चर करो, डेटा डीस्ट्रक्चर करो, विच इज़ फाइन, विच शुड बी देयर, ओके 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 ओके। फैच हमें क्या रिटर्न करता है, बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस से डायरेक्ट डेटा तो नहीं निकल सकता ना, प्रॉमिस को रिजॉल्व करना चाहिए। गॉट इट। सो लेट मी डू दैट। इसको मैं बोलता हूँ जी कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ले, और फिर क्या करे, कॉन्स्ट रेस डॉट जेसन, ये पड़ा हुआ है ना, डेटा अवेट,
ठीक। और बेसिकली ये मुझे यहाँ से डायरेक्ट डेटा नहीं देगा, मुझे जो भी रिस्पांस देगा उस रिस्पांस के अंदर मैं रिस्पांस को जेसन में कन्वर्ट करूँगा और फिर मुझे ये डेटा देगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। और बैकएंड से ठीक चल रहा है, सारा स्टफ बैकएंड से ठीक आ रहा है। तो नाउ लेट मी कम बैक अगेन, लेट मी मेक सेम रिक्वेस्ट वंस अगेन। एंड नेटवर्क से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने कंफर्म कर लिया। हमें जाना है किधर, कंसोल पे जाना है और हमें यहाँ पे मिलना चाहिए डेटा फ्रॉम बैकएंड। यस, वी रिकॉर्डिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ बिल आखिर वी गॉट इट, डेटा फ्रॉम बैकएंड, सक्सेस। और अब हमें इसके अंदर से क्या चाहिए, सक्सेस तो नहीं चाहिए। सक्सेस तब चाहिए होगा जब हमें कोई सक्सेस मैसेज दिखाना होगा, तो हम सक्सेस की बेस पे उससे डिसाइड करेंगे। हमें इसके अंदर से अब क्या चाहिए, डेटा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा को डिस्ट्रक्चर यहाँ पे कर दूँ। ठीक, नाउ वंस अगेन इसे रिफ्रेश करता हूँ और जब ये डेटा आ जाएगा, ये डेटा किधर सेट हो जाएगा, पेलोड में चला जाएगा। और पेलोड किधर भेज देगा इसको, डिस्पैच करके सेट कार्ड, और सेट कार्ड किधर भेज देगा उसको, मेरी इस कार्ड की स्टेट में। ठीक है, सो इसके बाद मुझे फिर फिक्स करना है कार्ड में जाके कोई वैल्यूज़ वगैरह अगर मुझे एडजस्ट करनी है या आगे पीछे करनी है तो आई विल डू दैट फॉर यू। एंड नाउ लेट दिस बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म में आ रहा है डेटा, और ये डेटा बेसिकली हर एक, यानी जितने आइटम्स हैं कार्ट में वो ही आ रहे हैं। एक फैशन, उसकी 2 क्वांटिटी है, एक परफ्यूम फॉर मेन, उसकी कितनी 3 क्वांटिटी है। अब मुझे क्या करना है, कार्ट के पेज पे जाके जो लूप लगानी है वो किस पेज पे, वो किस पे लगानी है, इस पे। अभी ये लोकल स्टेट ग्लोबली सेट हो रही है, लेकिन ग्लोबल स्टेट में जो डेटा की फील्ड्स हैं वो कुछ और थी, क्योंकि वो पहले फ्रंट एंड से आ रही थी। अब मुझे जो फील्ड्स हैं वो कुछ और है, तो इसलिए मुझे यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को फिक्स करना है। और वो किस चीज़ को फिक्स करना है, यहाँ पे जाके सिंपली ये जो कार्ट की स्टेट में सेट हो रहा है, वेयर इज़ द कार्ट स्टेट गेटिंग सेट, रिड्यूसर के अंदर इस एक्शन डॉट पे लोड को देखना है। इस एक्शन डॉट पे लोड की शेप एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो शेप हमने बना के कार्ट के पेज पे आइटम्स को प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, बट आई टेल यू व्हाट डज दैट मीन। यहाँ तक हमारा सक्सेसफुल हो गया कि हमने ऐड टू कार्ट किया, हमारा जो भी आइटम जिसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं वो परमानेंटली डीबी में सेव हो रहा है, और फिर पेज रिफ्रेश पे डीबी से तमाम कार्ट आइटम्स उठा के कहाँ ला रहा है, फ्रंट एंड पे ला रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली वी हैड टू अचीव। तो अब हमारे सिर्फ 2 ऑपरेशंस रह गए हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और क्लियर कार्ट। ठीक है, या रिमूव फ्रॉम कार्ट। लेकिन आई होप कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स थे, बाकी दोनों एज सच कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो विल कंप्लीट इट टुमारो। ये हमारा अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग हो गया, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक, मैं ये समझ रहा था कि शायद ये 1 या 2 क्लासों की मार है, बट इट हैपन्स इन द कोड। आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शायद ही कोई चीज़ होती है। नॉर्मली थिंग्स कैन गो अनएक्सपेक्टेडली रॉन्ग, बट दैट्स फाइन फॉर अस। इन फैक्ट वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ